हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको गहन और सतही पारिस्थितिकी के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब डीप एंड शैलो इकोलॉजी। तो गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी क्या है? डीप इकोलॉजी शब्द 1973 में आर्नी नैस द्वारा गढ़ा गया था। डीप इकोलॉजी एक कट्टरपंथी पर्यावरण दर्शन का रूप है जो हमें यह सोचने में सक्षम बनाता है कि सभी पारिस्थितिकी संकट का मूल कारण मानव केंद्रितवाद है। तो गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द आर्नी नेइस ने 1973 में दिया था और यह पर्यावरण दर्शन का रूप है, कट्टरपंथी रूप है, जो यह सोचने के लिए विवश करता है, बताता है कि पारिस्थितिक संकट का सारा कारण, मेन कारण, मूल कारण मानव केंद्रितवाद है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है। मानव की ये सोच कि प्रकृति उसके उपयोग के लिए बनी, यही मेन कारण है संकट का। यह मनुष्य के लिए प्रकृति केंद्रित नैतिक संहिता की वकालत करता है। तो डीप इकोलॉजी प्रकृति केंद्रित नैतिक संहिता की वकालत करता है, ना कि मानव केंद्रित। तो डीप इकोलॉजी एक ऐसा आंदोलन है जो गहराई से सवाल पूछता है और खुद को गहराई से समझने का आह्वान करता है। जब हम गहराई से सवाल पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, तो उसका गहराई से समाधान भी सोचेंगे और खुद को उस गहराई में रख के सोचेंगे कि मेरे लिए क्या है और मेरे फ्यूचर में आने वाली संतति के लिए क्या। आर्ने ने इसकी गहरी पारिस्थितिकी सोच रसेल कॉर्नसन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जो 1962 में प्रकाशित हुई थी से प्रभावित है। गहन पारिस्थितिकी एल्डो लियोपोल्ड की लैंड एथिक्स का विकसित रूप है जो हाल ही में पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में उभरी है और मानव केंद्रितवाद का विरोध करती है और पारिस्थितिकी केंद्रितवाद का समर्थन करती है। तो इसमें बताया गया कि ये आर्नी ने इस रसेल कॉर्नसन से प्रभावित थे और उनकी एक बुक जो प्रकाशित हुई 1962 में, जो बेस्ट सेलर थी, 25 बेस्ट सेलर वर्ल्ड की थी, उसमें से साइलेंट स्प्रिंग जो किताब थी, साइलेंट स्प्रिंग में ये बताया गया था कि कैसे मानव ने अपने फायदे के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग किया और बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गई और इसलिए हमारी साइलेंट स्प्रिंग जो पेड़ पौधों के फूलने का समय होता है उस टाइम में स्प्रिंग हमारी शांत हो गई, साइलेंट हो गई। तो इसी से वो प्रभावित होकर उन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द दिया और फिर डीप इकोलॉजी के बारे में बताया। और वो साथ ही साथ एल्डो लियोपोल्ड की लैंड एथिक्स से भी प्रभावित थे जो कि हाल ही में पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में उभरी है और वो भी मानव केंद्रितवादिता का विरोध करती है। गहन पारिस्थितिकी में विविधता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विविधता एक बुनियादी बात है। नहीं, इसका दावा है कि विविधता जीवित रहने की क्षमताओं को बढ़ाती है। विविध प्रकार के जीव होंगे, वनस्पतियां होंगी, तो ये जीने की आपकी क्षमता बढ़ाती है क्योंकि आप जब स्ट्रगल करते हैं तो आप मजबूत होते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता, दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, की व्याख्या सह अस्तित्व और सहयोग के रूप में की जानी चाहिए। और क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो वही सर्वाइव करता है जो फिट होता है उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो सबसे स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से सह अस्तित्व, सारे जीवों का एक साथ रहना और आपस में सहयोग के रूप में की जानी चाहिए। जियो और जीने दो अधिक शक्तिशाली पारिस्थितिकी सिद्धांत है, ना कि मैं और तुम। तो सभी को जीने का हक है और जीने देने का हक है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचने। अब हम लोग शॉलो इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सतही या उथली पारिस्थितिकी। नेइस ने 1970 के दशक की शुरुआत में मानव केंद्रितवादिता के लिए शैलो इकोलॉजी शब्द कहा था। अर्थात एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ही एक्चुअली में शैलो इकोलॉजी या सतही पारिस्थितिकी है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म नेइस से पहले के पर्यावरणविदों ने दिया था शब्द और इन्होंने आके उस एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को नए नाम शैलो इकोलॉजी या सतही पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया। शैलो इकोलॉजी शब्द का उथले उथले या सतही पारिस्थितिकी में लोग एक धारणा से शुरुआत करते हैं जिसे अक्सर जांचा नहीं जाता है कि मनुष्य क्या है। ये लोग मानते हैं कि मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य प्रजाति है और अन्य प्राणी व वस्तुएं मनुष्य के उपयोग के लिए। निम्न उदाहरणों से गहन और सतही पारिस्थितिकी को समझा जा सकता है। प्रदूषण या पॉल्यूशन। सतही सोच क्या है? ऐसे सोच वाले लोग हवा और पानी को शुद्ध करके वापस उसको यूज करना, प्रदूषण को समान रूप से फैलाना, मतलब प्रदूषण है कहीं पे ज्यादा तो उसको सब जगह से फैला
समान रूप से फैला दो तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसा इन लोगों का। ये ऐसे कानून बनाते हैं जिसमें प्रदूषण को मान्यता मिल जाती है और ये एक लिमिट उसके लिए निर्धारित कर देते हैं और कानूनी जामा पहना देते हैं। तो ये सतही सोच है, अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को विकसित देशों को निर्यात किया जाता है, तो ये अपनी जगह से प्रदूषण फैलाने वाले चीजों को हटा देते हैं, खुद बच जाते हैं और विकासशील देशों को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और वहां पर प्रदूषण पहुंचा देते हैं, फैला देते हैं। तो इसके मतलब इनकी सोच कैसी है? सतही सोच है, सिर्फ अपने बारे में सोचने का लोकल थिंकिंग है। अपने को बचा लेना है, दूसरे को फंसा देना। इसी को सतही सोच कहते हैं। और अगर इसी की जगह गहन दृष्टिकोण या डीप इकोलॉजी होती, तो क्या सोचा जाता प्रदूषण के बारे में? तो हम प्रदूषण का मूल्यांकन जैव मंडलीय दृष्टिकोण से करते, ना कि सिर्फ स्वयं को बचाने के। और इसमें सभी प्रजातियों को हम शामिल करते और उसका परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढते। अब दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, संसाधन या रिसोर्सेस। तो उथला दृष्टिकोण क्या है कि पृथ्वी पर उपलब्ध सारे संसाधन मनुष्यों के लिए है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा इस सोच के लोग मानते हैं। और अगर गहरी दृष्टिकोण से सोचें तो यह दृष्टिकोण किसी भी प्राकृतिक वस्तु को संसाधन मानने का विरोध करती है। कोई भी चीज संसाधन नहीं है, जो भी है वो सभी के लिए है और उसका सिर्फ उतना ही उपयोग करना चाहिए जितने में अपना काम चल जाए, ना कि उसका दोहन करना चाहिए। दोहन का मतलब है कि हम उसका कमर्शियल बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम उसको सेल करके अपना फायदा लेना चाहते हैं, तो यही दोहन हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी को समझा है। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।